नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे के बाद पूरे दुनिया की जो न्यूज चल रही है उसका सटीक विश्लेषण लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पूरी दुनिया में एक ही आवाज, 29 जुलाई यानी कल भारत को 5 राफेल मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये राफेल केवल फाइटर प्लेन ही नहीं, भारत की राजनीति में गूंजता हुआ एक विरोध भी था जो 2016 से राफेल राफेल होता आ रहा है। और आज से 10-15 दिन पहले भारत सरकार ने आनन फानन में इमरजेंसी में एक ऑर्डर जारी कर दिया फ्रांस सरकार को कि आप हमें राफेल तो दीजिए परंतु मिसाइल युक्त दीजिए, यानी विद मिसाइल हमें दीजिए। उसमें कौन कौन सी मिसाइल है, राफेल क्या क्या कर सकता है, राफेल क्या चीज़ है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बार बार ये कहते थे कि आप हर बात में ट्रिगोनोमेट्री को ले आते हो, आप मैथ के क्लास में ट्रिगोनोमेट्री को कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्थान देते थे, परंतु इसका कोई यूज हम नहीं देखते। कैलकुलेशन हमारा अच्छा है, हम हिसाब किताब कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का क्या काम, यानी त्रिकोणमिति का। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं लंबा बताता हूं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जो आप देखना पसंद नहीं करते, आप रुकते नहीं हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में और सही जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे कि कोई भी फाइटर प्लेन जब आसमान में उड़ता है, वो उड़ता है तो उसको ये पता होता है वो कितनी हाइट पर है और जहां उसको हिट करना है उसकी डिस्टेंस क्या है, यानी बेस और हाइट, यानी परपेंडिकुलर और बेस उसको पता है। अब जानते हैं P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा। तो tan कितना डिग्री निकालना है, कितने डिग्री से हिट करना है मिसाइल को, ये उसको जानकारी मिल जाता है। और जो कॉकपिट के अंदर सब कुछ फिट होता है कैलकुलेटर की तरह कि कितने डिग्री पर उसको मिसाइल हिट करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राफेल के साथ हैमर मिसाइल है जो कि 70 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज है, वो ठोक सकता है वहाँ पर। और रही बात ये, इफेक्टिव रेंज का मतलब यह है कि नुकसान कर दे। ढेला की तरह तो वो 80 किलोमीटर तक भी पहुँच जाएगा, 90 किलोमीटर तक भी, लेकिन 70 किलोमीटर वो ठोक सकता है। स्काल्प मिसाइल जो 560 किलोमीटर तक वो ठोक सकता है, कहने का मतलब 700 किलोमीटर तक तो ढेला की तरह भी जाके गिर जाएगा। इसमें जो है मैन्ट्योर मिसाइल भी है और माइका भी है, सबका अलग अलग फंक्शन है। अब आप सोचते होंगे कि ये राफेल की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई, पहले ही MiG-29, मिराज, बहुत सारे यहाँ पर फाइटर प्लेन थे। परंतु मैं आपको बताऊं, डोकलाम का हुआ हादसा, उसके बाद जो है आपका गलवान घाटी का, इससे पहले कारगिल युद्ध आपने सुन रखा होगा। तोलोलिंग की पहाड़ी पर दुश्मन की फौज चढ़ गई थी, उस पहाड़ी पर से खदेड़ने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कोई भी मामला बन नहीं रहा था, नीचे से बोफोर्स तोप की मिसाइल जाती थी परंतु पहाड़ों की चोटियों से टकराकर वापस गिर जाती थी, कुछ होता नहीं था। लास्ट में हेलीकॉप्टर जो एयरजेट उसको कंट्रोल किया और तब जाके तोलोलिंग पहाड़ी को खाली कराया गया। अब ये गलवान घाटी में भी चाइनीज फौज जो है बिल्कुल ऊपर आके पहाड़ी पे बैठी हुई है, एरिया कवर कर लेती है। आप समझते होंगे कि वहाँ पर सेना तो है। मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना का जो थल सेना है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, फाइटिंग फोर्स एंड सपोर्टिंग फोर्स। फाइटिंग फोर्स जो इन्फेंट्री होता है, रेजिमेंट होता है, और सपोर्टिंग फोर्स आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सिग्नल कोर, इंजीनियर्स, आर्मी सप्लाई कोर जो सपोर्ट करते हैं, ये कोर वाले होते हैं। इसमें 2 एरिया होता है, पीस और फील्ड। फील्ड एरिया उसे बोलते हैं जहां लड़ाई होती है, जो बॉर्डर का एरिया होता है। जो पीस है, पीस बोलते हैं शहरी एरिया को, जहां पे स्टॉक रहता है, आम शहर के लोग रहते हैं, उसको पीस बोलते हैं। तो ये फौज 2 भागों में बटी होती है, 2 विभागों में बटी होती है, फाइटिंग फोर्स और सपोर्टिंग फोर्स। अब रही बात ये कि आर्मी और एयरफोर्स में क्या अंतर है। आर्मी में जवान लड़ता है और अफसर उसको कमांड करते हैं, कवर करते हैं।
और एयरफोर्स में अफसर लड़ते हैं और जो जवान है सपोर्ट करते हैं। कमांड तो नहीं कर सकते, बस सपोर्टिंग करते रहते हैं। एयरफोर्स में जितने भी फाइटर हैं, जो फाइटर पायलट हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं। अब उनको राफेल कहाँ कहाँ से सपोर्ट करेगा? जैसे मान लीजिए राफेल उड़ान भरता है और सीधे जो है आपका गलवान घाटी के ऊपरी रेंज पर पहुंच जाता है। वहां से जो पहाड़ियों में छुपे हुए हैं उन दुश्मनों को हैमर मिसाइल ठोकेगा और सामने जो मोर्चा संभाले हुए हैं 560 किलोमीटर तक के दुश्मन को खदेड़ने में स्काल्फ मिसाइल कामयाब होगा। रही बात ये कि जब भी कभी आप दुश्मन पर अटैक करते हैं, आप यह सोचकर नहीं कर सकते हैं आप जाएंगे और एक एटम बम गिरा के आ जाएंगे, एक गोला दाग के आ जाएंगे। रही बात, पहले भी गोले दागे जाते थे, रॉकेट दागे जाते थे, लेकिन ये 70 किलोमीटर और 560 किलोमीटर की मिसाइल बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। ये रडार के आगे जो है फंसती नहीं, रडार इसे पकड़ नहीं पाता। अब रही बात ये, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, अभिनंदन ने MiG-29 से F-16 को खदेड़ा था और लास्ट में क्या करना पड़ा, टकराना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें हो गई और ऊपर से बेचारा वो गिर गया और गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा। बहुत सारे इतिहास में ऐसे कारनामे हैं, जैसे टैंक को तोड़ने के लिए कैप्टन हामिद को बम बांधकर घुसना पड़ा था। लोग अपनी जान देते थे, लेकिन जान भी नहीं जाए और दुश्मन को बर्बाद कैसे करें, इसके लिए राफेल काफ़ी कारगर है। राफेल में मल्टी फंक्शन है, उसमें ऑटोमेटिक एयर टू एयर ही फ्यूल भरा जा सकता है, ऊपर से ही मिसाइल दागा जा सकता है, लैंड पे भी और सामने भी, यानी चौतरफा अटैक राफेल कर सकता है। और 5 राफेल कल यानी 29 जुलाई को इंडिया को दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं, लेकिन आप यह सोचते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री विजय दिवस पर पाकिस्तान का तो नाम लिया, चाइना का नाम क्यों नहीं लिया? बहुत सारे आपने चैनल पर सुना होगा, वीडियो देखा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहकर टाइम खींच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और यह भी युद्ध का एक हिस्सा होता है, एक नीति होती है। हर बात पर उंगली उठाना ना समझो की निशानी है। अगर देश का प्रधानमंत्री हर बात पर जवाब देने लग जाए, जैसे कि पहले आप जानते होंगे कि 59 ऐप को बंद किया गया था, कल 47 ऐप को भी बंद कर दिया गया, और आने वाले टाइम में 2-4 दिन में आप न्यूज़ सुन लेंगे PUBG भी बंद होने वाला है। और इस तरह से धीरे धीरे घेराबंदी हो रही है। चाइना याद करेगा इंडिया को कि हमें किससे पाला पड़ा था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स दुनिया का नंबर 1 एयरफोर्स कहा जाता है, जो भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और फाइटर पायलट है, दुनिया में नंबर 1 है। बस फर्क ये है कि पैसों के अभाव में अमेरिका वाले और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ से हायर करके ले जाते हैं, अच्छा पैसा देकर यहाँ के टैलेंट को खरीद लेते हैं। अगर इसे इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, सारी व्यवस्था मिल जाए, तो दुनिया का ये नंबर 1 हो सकता है। एयरफोर्स ने अपनी समस्याएं बताई और वर्तमान प्रधानमंत्री ने राफेल मंगवा लिया, उसमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ से लैस कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है, सेना का कमांडर को जो चीज़ें चाहिए अगर आप दे देते हैं, सेना मजबूत है। एयरफोर्स के कमांडर को जो चीज़ें चाहिए अगर आप दे देते हैं तो एयरफोर्स मजबूत है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये कि नेपाल जो बॉर्डर पर जो कुछ भी कर रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री बयान नहीं देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है और खिसियाई बिल्ली खम्भे नोचती है। वो बॉर्डर पर जो है हंगामा करके 1-2 आदमी को मारपीट के अपने देश की जितनी भी राजनीति है उसको घुमाना चाहते हैं। अपने ही देश में देखते होंगे बहुत सारी बातें होती है जो कि राजनीति को घुमाया जाता है। रही बात जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को असली बैर भाजपा से है और वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, 1-2 ट्वीट कर देते हैं और पूरी राजनीति घूम जाती है। उसी तरह युद्ध नीति भी होता है। प्रधानमंत्री को चाइना के खिलाफ नहीं बोलना, सारे वेपन्स को इकट्ठा करना, राफेल जैसे विध्वंसक हवाई जहाज यानी फाइटर प्लेन को लाना, ये सब कुछ दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में चीन को बहुत महंगा पड़ने वाला है। अक्साई चीन भी छोड़ना पड़ेगा और जहां जहां
2-4-10 किलोमीटर उन्होंने दबा रखे हैं, ये सब वापस ले लेंगे। बस इनके पास इंस्ट्रूमेंट का अभाव था। आपको बता देते हैं, आप कहते होंगे कि थल सेना मजबूत है, सेना को सपोर्ट करो। चाइना के पास इतनी व्यवस्था है, अगर आपके सैनिक एक सैनिक 100 को मारे तब जाके मामला बराबर पे आता है, फिर भी आप जीत नहीं रहे होते हैं, क्योंकि जब भी ये अटैक करते हैं चाइनीज फौज मधुमक्खी की तरह टूट पड़ते हैं। गिनती ही समझ में नहीं आता कि कितने वहाँ पे रखे हुए हैं। इसके लिए राफेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक राफेल जो है एक डिवीज़न के बराबर है। वो आगे का रास्ता साफ करते जाएंगे और इंडियन फौज आगे बढ़ती जाएगी, इलाका काबू करता जाएगा। ये है राफेल की जो है चमत्कार, और पूरी दुनिया इसी पर निगाहें टिकाए हुए है कि राफेल आने के बाद इंडिया क्या करता है और क्या जवाब देता है चाइना को। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।